तो सुपरस्टार कोचिंग का न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अनुसूची से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में भी जो आते हैं उससे भी आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं कि अनुसूची है क्या। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अनुसूची के बारे में थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। अनुसूची उससे कहते हैं जैसे संविधान में बार बार नए परिवर्तन होते रहता है और उन परिवर्तनों को बार बार अंकित करने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो एक जगह अंकित करना ही उस वर्ड को कहाँ शामिल कर देता है, अनुसूची में ही डाल दिया जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। यानी कि संविधान में जब बार बार परिवर्तन होगा ना, तो उन परिवर्तन को बार बार कौन अंकित करेगा, तो उसे किस में डाल दिया जाता है, अनुसूची में डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूची कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर अनुसूची है क्या। तो याद रखिए दोस्तों, प्रारंभ में जो हमारे जो थे 8 अनुसूची थे, लेकिन 4 गो नया अनुसूची जोड़ा गया था। अभी कुल कितने अनुसूची बन गए, 12 अनुसूची बन गए। तो प्रॉपर आपको पूरा 12 अनुसूची के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो याद रखिए प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ माने स्टार्टिंग में जो था 8 अनुसूची थे और नया क्या को जोड़ा गया 4 गो, तो अब कुल कितना हो गया, टोटल 12 अनुसूची हो गए हैं। आप याद रखिए इतना। अब बात याद है कि अनुसूची 1 2 3 4 ये क्रम में होता है। क्या होता है, क्रम में होता है। तो हम लोग 12 अनुसूची के बारे में इस वीडियो में आप अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। अब देखिए, आप वीडियो को भी और अच्छा से देखिए ताकि और आपसे इससे क्लियरफाई हो पाएंगे और एक एक आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, पहला अनुसूची है संघ एवं राज्य। पहला अनुसूची में किसका चर्चा है, संघ एवं राज्य। यानी कि अगर कोई भी राज्य सरकार बनाता है, अब जानते हैं कि राज्य जो है अभी कितना 28 राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश भी अगर कितने बनते हैं, आप देखिए, मान लीजिए कि एक बार एग्जाम में आ गया था कि एक किसी राज्य की अगर किसी राज्य की संख्या बढ़ा दिया जाए तो किस अनुसूची में प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक है दोस्तों कि संघ, आप जानते हैं कि अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य की चर्चा है, तो किस अनुसूची में प्रभाव पड़ेगा, तो किस अनुसूची में, अनुसूची 1 में। तो ये आपका सवाल याद रखिए। अनुसूची 1 क्या कहता है, संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य की संख्या की बढ़ोतरी या कमी जो होता है, यह संघ एवं राज्य के द्वारा तय किया जाता है। ये अनुसूची 1 के द्वारा होता है। समझ गए ना। तो अनुसूची 1 में किसका तय किया बात बताया गया है, संघ एवं राज्य का। ये तो बात क्लियर है। दूसरा है दोस्तों वेतन, वेतन भत्ता। यानी कि कहने का मतलब किस जितने भी अधिकारी जो कार्य काम करते हैं, तो उसका जो वेतन भत्ता होता है, माने वेतन जो दिया जाता है, वो किसके अनुसूची कितने के तहत दिया जाता है, अनुसूची 2 के तहत है। और याद रखिए दोस्तों, जो जितने भी उच्च अधिकारी जो होते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी उच्च अधिकारी होता है उसका वेतन भत्ता जो होता है संचित निधि से मिलता है। जैसे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो है, इसका वेतन भत्ता जो होता है अनुसूची 2 के तहत, अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। लेकिन उच्च अधिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े जो IAS अधिकारी लेवल पे जो कार्य करते हैं, उसका जो वेतन भत्ता जो होता है संचित निधि से दिया जाता है। तो अनुसूची 2 में किसका जिक्र किया गया है, वेतन भत्ता का, माने वेतन का जिक्र किया गया। अब बात आती है दोस्तों अनुसूची 3। अनुसूची 3 में किसका बात किया गया, शपथ ग्रहण। जैसे कोई भी सरकार जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो शपथ ग्रहण माने शपथ पत्र को त्याग देता है, माने वो पद से आपको हटना चाहता है या लगता है कि हम इस पद पे नहीं रहना चाहते, तो वो शपथ पत्र देता है। तो इसका जिक्र किस अनुसूची में क्या कहते हैं, अनुसूची 3 में। याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो अनुसूची 3 के तहत नहीं होता। सबका अनुसूची, माने कहने का मतलब सबका अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण होगा, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका क्या काम होता है, शपथ ग्रहण होता है, अनुसूची 3 के तहत नहीं होता है। तो पहला हमने सीखा संघ एवं राज्य, अनुसूची 1 में है। दूसरा में वेतन भत्ता किस अनुसूची 2 में है। और तीसरा हमने यह सीखा कि शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो क्या होता है कि शपथ ग्रहण जो होता है अनुसूची 3 के तहत नहीं हो सकता है। अब हम लोग चौथा बात करते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। माने राज्यसभा में सीटों का आवंटन कि माने कौन से राज्य में या कौन सा राज्य में कितना सीट रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कितना सीट रहेंगे, ये अनुसूची कितना में जिक्र किया गया है, अनुसूची 4 में जिक्र किया गया है। तो अनुसूची 4 क्या होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन माने बंटवारा, कौन सा राज्य में कितना सीट रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में कितना सीट रहेंगे, ये बताता है अनुसूची 4। अनुसूची 5 बताता है कि SC और ST का आरक्षण की चर्चा दिया गया। यानी कि दोस्तों पूरा भारत में जितने भी SC और ST के माने निम्न कास्ट के लोग जो आते हैं उसको भी आरक्षण दिया जाता है कि वो निम्न तबके के लोग कुछ जीवन में कुछ नया करे और कुछ अधिकार पद पे, माने कि उसको कुछ लंबा पद पे जाए। और क्योंकि दोस्तों वो खुद तबके के लोग होते हैं, माने नीचे
बोल तो नहीं सकते, लेकिन दोस्तों बोल सकते हैं कि वो नीचे गरीब आदमी सब रहते हैं एससी और एसटी को, तो सरकार चाहता है कि उसको भी कुछ आरक्षण मिले, तो उसको सीट का देने जाता है। तो यह किसके अनुसार सीट दिया जाता है? तो एससी और एसटी के आरक्षण की चर्चा अनुसूची कितने में जिक्र किया गया? 5 में। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जो पता चले वो पिछड़ा हुआ राज्य है, पूरा राज्य ही पिछड़ा हुआ राज्य है, तो उसका अनुसूची किस में जिक्र किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? याद रखिए, एक आता है असम, क्या आता है? असम। और दूसरा है त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। और याद रखिए दोस्तों मेघालय। तो इस सबको जो होता है विशिष्ट करके दर्जा दिया गया है पूर्वोत्तर राज्य, जो खुद से ही तबके में माना जाता है, यानी कि जनजाति बोल सकते हैं, जनजाति के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो सरकार इस सब के लिए पर्सनली यह के काम होता है, इसके लिए आरक्षण देता है। यह किसके अनुसूची कितने के तहत? अनुसूची 6 के तहत, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि 7वां अनुसूची क्या आता है? शक्तियों का विभाजन। अब जानते हैं कि दोस्तों कभी भी जो होता है देश जो होता है किसी भी एक व्यक्ति से संभाल नहीं सकता है, तो इसलिए सरकार जो कि काम करता है, कौन क्या न्याय करेगा, कौन क्या फैसला सुनाएगा, तो अलग अलग अपने शक्तियों का सबका बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये अनुसूची किस में जिक्र किया है? शक्तियों का विभाजन। ये अनुसूची 7 में इसका जिक्र किया गया है। अब देखिए अनुसूची 8 में किसका जिक्र किया है? भाषा का जिक्र किया है। अभी हम लोग जानते हैं कि मूल भाषा कितने हैं? तो मूल भाषा जो हमारे 14 है। कितने हैं? मूल भाषा 14 है। कितने हैं दोस्तों? 14 है। ये बात याद रखें, मूल भाषा कितने हैं? 14। लेकिन 8 वो की काम कर दिया, नाय भाषा को जोड़ दिया गया है 8 को, तो इसीलिए अभी कुल कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गया। और भाषा का जिक्र किस में किया गया है? अनुसूची 8 में किसका जिक्र किया गया? भाषा का जिक्र किया। अभी कुल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। और याद रखिए दोस्तों ये आपका 8वां तो समझ गया कि भाषा का जिक्र किया। अनुसूची 8 में किसका जिक्र है? तो भाषा का जिक्र है। अनुसूची 9 क्या बताता है? इसमें बताया गया कि भूमि सुधार अधिनियम किस में अनुसूची में है? तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में बताया गया। और इसको लाने वाला जिस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भूमि सुधार अधिनियम के बारे में चर्चा किस में किया गया? तो अनुसूची 9 में। और एक होता है दल बदल माने कोई भी, जैसे कोई भी संसद है, तो वो अगर किसी पार्टी में अपनी माने जीत हासिल कर रही है तो वो कि काम करें, माने कि कोई भी संसद है अगर किसी पार्टी में जीत हासिल कर रही है तो उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह होता है जीतने से पहले वो सीट माने दल बदल कर सकता है, लेकिन जीतने के बाद नहीं कर सकता। और ये अनुसूची किस में जिक्र किया गया है? संसद के बारे में दल बदल अनुसूची 10 में जिक्र किया गया है। और अनुसूची 11 क्या बताता है? पंचायती व्यवस्था क्या बताता है? पंचायती व्यवस्था अनुसूची किस में जिक्र है? तो अनुसूची 11 में जिक्र किया गया। और लास्ट हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नगर प्रशासन की जो चर्चा की गई है वो अनुसूची 12 में की गई है। तो हम लोग समझ गए 1 से लेकर 12 तक की अनुसूची, और ये हम लोग समझ गए कि अनुसूची, और हमने अनुसूची कितने होते हैं? 12 होते हैं। और अनुसूची क्या होता है, प्रारंभ में कितने अनुसूची थे और कितने अनुसूची को जोड़ा गया, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।